नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान सुधारस चैनल पर दिनांक 13/7/2020 लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा प्रेषित आदेश। यह आदेश समस्त प्राचार्य एवं शिक्षकों के लिए है जो हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हैं। इसका विषय है शासकीय शालाओं में विद्यार्थियों का प्रवेश एवं पाठ्य पुस्तक वितरण एवं हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के संचालन में प्राचार्यों एवं शिक्षकों का दायित्व। साथियों, यह आदेश बहुत मुख्य है, हम सबको इसका अक्षरशः पालन करना है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसी आदेश के तहत सभी शिक्षकों का वेतन निर्धारित किया जाए। तो देखिए, यह कोविड के चलते हुए इसमें डिजिलैप एवं दूरदर्शन के माध्यम से जो हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम है वो 20 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है। तो इसके जो कुछ मुख्य बिंदु हैं, क्योंकि यह दोस्तों बहुत बड़ा आदेश है, 8 पेज का है, तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। यदि देखिए, इसका बिंदु देखते हैं, यदि आपके विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की काउंसलिंग कर उन्हें हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देना है, तो पाठ्य पुस्तक के साथ समय सारणी उपलब्ध कराना है और इसका कैसे अभ्यास करना है वो भी बताना है। प्रत्येक विद्यार्थी को बताना है कि कौन से शिक्षक को उसके शिक्षक पालक के रूप में दायित्व सौंपा गया है, उस शिक्षक का नंबर भी विद्यार्थी को देवें। देखिए, यह बहुत आवश्यक पॉइंट है क्योंकि इसी के माध्यम से पूरा यह आदेश है और इसी के माध्यम से जो 5 प्रपत्र इसमें संलग्न हैं वो भी इसी के माध्यम से भरना है। तो जैसे हमारे स्कूल में 90 विद्यार्थी हैं और 6 शिक्षक हैं, चाहे 9वीं से लेकर 10वीं हो या 9 से लेकर 12वीं तक हो, तो जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं उनके लिए जैसे 9वीं और 10वीं के शिक्षकों के लिए 90 छात्र हैं। 90 छात्रों में से प्रत्येक शिक्षक के 15 छात्र हुए और उसमें से दोनों क्लास के देना है, 9th के और 10th के दोनों क्लास के विद्यार्थी शिक्षक को देना है, क्योंकि ये जो 15 छात्र हैं इन 15 छात्रों का पूरे साल भर वह शिक्षक क्या रहेगा, पालक रहेगा। इस आदेश में स्पष्ट लिखा है। तो उन 15 छात्रों का हमको विवरण रोज लेना है और प्रपत्रों में भरना है, वो उसके बारे में मैं थोड़ी देर में अभी आपको बताऊंगा। और देखना है, यह जो कार्यक्रम है 20 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। 9वीं के लिए 10 से 11, 10 के लिए 12 से 1 और कक्षा 11वीं के लिए 11 से 12 और 12वीं के लिए 3 से 4 बजे रोज मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर आना है। ध्यान रखना, यह जानकारी हमको भी होनी चाहिए और साथ में छात्रों को भी बताना है कि यह रोज इस समय पर आना है मध्य प्रदेश दूरदर्शन पे। अब देखें, इसके प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि प्राचार्यशाला के समस्त विद्यार्थियों के फीडबैक के उपरांत 4 समूह में विद्यार्थियों को बांटना है, जो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं कि किन किन से 4, जैसे यहाँ पर ... बिंदु 4 रखे हुए हैं। जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है अनिवार्य रूप से डिजिलैप में शिक्षण सामग्री प्रसारण देखें। यदि अभिभावक के पास एक मोबाइल है तो उसी एक मोबाइल के घर के सभी बच्चे अलग अलग समय पर देख सकते हैं, इसलिए इसको अलग अलग समय पर रखा गया है। हाँ, और विशेष बात यह है साथियों कि जिस समय अब डिजिलैप फ़ोन पे कार्यक्रम आएगा उसी समय ही अब दूरदर्शन पर मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर आएगा। तो अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो टीवी पर देख सकते हैं। अब समूह क्रमांक 2 क्या बता, जिसके पास टीवी की सुविधा है वे अनिवार्यता नियमित रूप से मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण देखें। 3 में
जिनके पास मोबाइल या टीवी दोनों नहीं है वे विद्यार्थी निम्नानुसार विकल्पों का चयन करना है उनको। ग्राम पंचायत में देख सकते हैं, पंचायत से संपर्क कर टीवी का प्रसारण दिखाने की व्यवस्था का दायित्व प्राचार्य का होगा। अब और विद्यार्थी कैसे अध्ययन करें इसकी चर्चा की व्यवस्था कर सकते हैं, और साथ में ये भी कर सकते हैं कि कोई दूसरे के घर जाकर वह विद्यार्थी अध्ययन कर सकता है। अब 4 नंबर के समूह में वो होगा कि जिसकी पढ़ने में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं है। अब आगे चलते हैं साथियों, देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा है, ये शिक्षक इस संपूर्ण सत्र के लिए उन विद्यार्थियों के पालक कहलाएंगे। ध्यान रखना, ये सभी जितने शिक्षक हैं सभी पालक बनेंगे और पूरे साल के लिए उनके पालक कहलाएंगे, और उन्हीं छात्रों की अब हमको रोज जानकारी भी देनी है। चलिए अब आगे देखते हैं, आवश्यकता अनुसार जिन बच्चों से हम बात करेंगे उनकी हमको विषय शिक्षकों से भी उनकी बात करा सकते हैं। अब आगे चलते भाइयों, उसकी समस्याओं का समाधान करना है जिनके आप पालक बने हैं। और संलग्न 4, अभी इसके बारे में वहीं पर चर्चा करेंगे। संलग्न में जाके आगे जो है अब देखते हैं, अब उसके प्रपत्र जो संलग्न हैं वो बहुत आवश्यक है। ये जो संलग्न है यह विद्यार्थी से प्रवेश के समय भरवाना है। ध्यान रखना, सामान्य उसी के बारे में डिजिलिप फ़ोन या टीवी से संबंधित इसमें जानकारी है, और उसने जो कक्षाएं चल रही हैं डिजिलिप उसको वह पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो यह संलग्न बच्चों से ज़रूर भरवाना है। और दूसरी चीज़, इसको सेव रखना है, स्कूल में इसको सेव रखना है, क्योंकि कहा है कि इसकी लॉटरी के माध्यम से किसी भी स्कूल के यह डिजिलिप फॉर्म बुलवा सकते हैं। तो इसको रखना बहुत आवश्यक है। अब आगे संलग्न 2 में देखते हैं कि प्राचार्य द्वारा प्रतिदिन प्रवेश पूर्ण होने तक 14 से 20 जुलाई तक प्रतिदिन भरा जाने वाला प्रपत्र। अब 14 से 20 तारीख तक इसमें कहा है कि जो हमारा प्रवेश है वो पूरा करना है, लेकिन अगर नहीं भी होता है तब भी यह प्राचार्यों के द्वारा जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक यह प्रपत्र भर के प्राचार्यों को रोज देना है। तो इसकी जानकारी देख लीजिए, उसी से संबंधित है, सामान्य रूप से यह हमको समझ में आ जाएगी। और बस कृपया संख्या भरते समय सावधानी रखें। एक विद्यार्थी की संख्या एक ही माध्यम से टीवी या डिजिलिप में एक ही जगह आनी चाहिए, अर्थात मैच करनी चाहिए दोनों जगह संख्या। अब देखें संलग्न 3, शिक्षक द्वारा रखा जाने वाला रिकॉर्ड। देखिए साथियों, शिक्षक द्वारा उससे न्यूनतम सभी विद्यार्थियों के दूरभाष पर चर्चा की जानी है। प्रतिदिन न्यूनतम 5 विद्यार्थी तथा आवंटित समस्त विद्यार्थियों से सप्ताह में कम से कम 2 बार जिसका पालक उसे बनाया गया है उनसे चर्चा करेंगे। देखिए जैसे अभी आप पहली बात की कि शिक्षक के लिए पालक बनाया गया है, जितने विद्यार्थी, जैसे एग्जाम्पल में वहाँ पर मैंने 15 विद्यार्थी बोला था, तो रोज़ 5 विद्यार्थी से बात करनी है। अब जिसके यहाँ 50 बच्चों का पालक बन गया है कोई शिक्षक, तो उसको भी कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों से बात करनी कि कम से कम सप्ताह में उन सभी विद्यार्थियों से 2 दिन बात हो जाए, सभी विद्यार्थियों से 2 बार बात हो जाए। और इस रिकॉर्ड को घर से ही ऑनलाइन का आधार मानकर वेतन देय होगा। देखिए, तो इसी रिकॉर्ड को ऑनलाइन कार्य मानकर वेतन देय होगा। तो यह वाला संलग्न हमको बहुत आवश्यक है, ध्यान रखना इसको। इसका प्रत्येक विद्यार्थी का एक प्रपत्र भरा जाएगा। इसमें लिखना है जिला का नाम, साला, यूडाइस, शिक्षक का नाम, यूनिक आईडी। अब आवंटित विद्यार्थी किस क्लास के कितने हैं वो यहाँ पर डालना है।
क्या ऑनलाइन कक्षा ली गई, हाँ या नहीं, वो यहाँ पर लिखना है। रजिस्टर के कॉलम, अब जो रजिस्टर के कॉलम हैं वो इस प्रकार हैं। आवंटित विद्यार्थी का नाम, कक्षा, विद्यार्थी का नाम लिखना है, कक्षा, मोबाइल नंबर, दिनांक, विद्यार्थी से चर्चा हुई या अभिभावक से, विद्यार्थी ने आज पढ़ाई की या नहीं, रोज पढ़ते हैं या नहीं, आज किस माध्यम से उपयोग किया, आज क्या पढ़ाया गया था, क्या किसी विषय में सहायता की आवश्यकता, हाँ तो विषय, क्या वह नियमित रूप से समय सारणी अनुसार पढ़कर कॉपी में अभ्यास कर रहा है, हाँ या नहीं, क्या टेस्ट पेपर मिला, हल किया या नहीं, क्या कोई समस्या जो शिक्षक ने बताई हो आपके द्वारा क्या सुझाव व समझाइश दी गई। उपरोक्त जानकारी रजिस्टर में अंकित कर उसकी संकलित जानकारी प्राचार्य को प्रतिदिन भेजें। प्राचार्य द्वारा दैनिक रूप से सभी शिक्षकों से जानकारी प्राप्त कर अगले दिन दोपहर 11 बजे तक संकलित जानकारी विमर्श की लिंक पर प्रविष्ट की जाएगी। ये जानकारी आपको प्राचार्य को देना है, प्राचार्य विमर्श पोर्टल पर इसको अपडेट करेंगे। तो साथियों, इस प्रपत्र के आप रोज़ रोज़ कॉलम खींचेंगे तो परेशानी होगी। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, एक पेज पर इसकी 2 प्रति आगे पीछे करवा के, दूसरे पेज पर भी 4 हो जाएंगे, तीसरे पेज पर, एक पेज पर इसकी और एक पेज पर जो संलग्न 4 है उसकी आप फोटोकॉपी करवाइए। तो एक दिन के लिए आपको 3 फोटोकॉपी की 3 पेज की आवश्यकता होगी, 3 पेज पे 6 फोटोकॉपी की आवश्यकता होगी, जिसको आप करवा लीजिए, जिससे कि आपको रजिस्टर भी रोज़ का रोज़ मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। तो इन प्रपत्रों के माध्यम से यह आप जानकारी रख के प्राचार्य को भी सेंड कर सकते हैं। अब यह कौन सी जानकारी सेंड करनी है, ये जानकारी शिक्षक द्वारा प्रतिदिन प्राचार्य को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी, जो अभी हमने प्रपत्र भरा है उसकी सभी विद्यार्थियों की एकजाई जानकारी जो है वो प्राचार्य के लिए रोज़ भरना है। बस ध्यान रखना है, कृपया संख्या भरते समय सावधानी बरतनी है कि टीवी और जो डिजिलिप्स एक में, मतलब जो एक रूपता आनी चाहिए दोनों में। अब यह जो अगला प्रपत्र है यह प्राचार्यों के द्वारा भरा जाना है। तो इसको भी समझ के रोज़ का यह फीडबैक प्राचार्य महोदय के लिए रोज़ भेजना है, और जब तक यह हम नहीं भेजेंगे तब तक हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शुरू से अपना मन बनाकर इस जानकारी को स्वयं लिखें, इसको पालन करें, और अगर यह आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के लिए भी शेयर करें, जिससे कि सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके।